नवलखा महल, गुलाब बाग, उदयपुर राष्ट्र मंदिर लोकार्पण समारोह। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर नवलखा महल में राष्ट्र मंदिर का लोकार्पण महाशय राजीव गुलाटी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक MDH दिल्ली, प्रमुख संरक्षक श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर के हाथों हुआ। अशोक आर्य, श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास अध्यक्ष ने बताया, राष्ट्र मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी। इसी क्रम में MDH के प्रबंध एवं निदेशक अध्यक्ष राजीव गुलाटी ने उदारतापूर्वक सहयोग कर प्रदान किया। पद्म भूषण महाशय धर्मपाल की तरह दान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने न केवल आर्थिक सहायता दी बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावनाओं को मूर्त रूप दिया। 14 मई 2023 को राजीव गुलाटी एवं ज्योति गुलाटी ने नवलखा महल का अवलोकन किया और राष्ट्र मंदिर निर्माण हेतु पूर्ण सहयोग की घोषणा की। परिणाम स्वरूप यह प्रकल्प आज साकार रूप में उपस्थित है। तक ये व्यवस्था हो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था और इतना जीर्ण शीर्ण था कि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर साहब शेखावत साहब, भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने जब ये निर्णय किया कि वे दे देना चाहिए आर्य समाज को, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्थल ही है, आर्य समाज इसको वर्षों से मांग रहा है, दे देना चाहिए। परंतु तुरंत ही उनके मन में एक प्रश्न आया कि ये तुरंत कहेंगे जी पैसे लाइए, इसको ठीक कराना पड़ेगा, रेनोवेशन कराना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी हिच उनके मन में थी। हमारे मध्य में हमारे संस्थापक ट्रस्टी पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी विराजमान है। उस समय आप राजस्थान पृथ्वी सभा के मंत्री थे। हमारे जो संन्यास्त विद्वान हैं माननीय आशीर्वाद ले रहे हैं और क्यों न लें, ये चतुर्थ और वो सीधे के सीधे अपने उस उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं साधना के, तो उनसे आशीर्वाद जो मिलेगा उसमें बल भी प्राप्त होगा। मैं समझता हूं कि भाई राजीव गुलाटी जी अपने आसन ग्रहण करें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हम धन्यवाद के लिए हमारे जिन्होंने ऋषि दयानंद की शिक्षा से प्रेरणा प्राप्त की थी उनको वहां दिखाया गया है। राजीव जी के सहयोग से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके वरदहस्त से जो प्रकल्प अभी बनकर के आप सामने खड़ा, आप में से कुछ लोगों ने उनको देख भी लिया होगा। आज पूरे उदयपुर में राष्ट्र प्रेम के भाव को जागृत करने के लिए, भारत के गौरव को समझने के लिए नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र एक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। हजारों नहीं, लाखों उस मनीषा को, जिसमें वेद से लेकर के हमारे वैज्ञानिक ऋषि भी सम्मिलित हैं और जिसको बड़ी सुंदरता के साथ पूरे भवन में सहेजा गया है, उसको देखते हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए जाते हैं। ये संतोष का विषय है। राष्ट्र मंदिर के रूप में अगर मैं बात कहूं तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब स्वराज्य की बात कही थी तब वो किसी के सपने में भी नहीं थी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था। राजनीतिक दलों की स्थापना तब तक नहीं हुई थी, परंतु उसमें ऋषि दयानंद जो वाक्य लिखते हैं, मित्रों बहनों, आप सबने पढ़ा है, आप सब जानते होंगे कि अगर विदेशी राज्य इतना बढ़िया भी हो कि वो माता पिता के समान सुखकारी हो, तब भी स्वराज्य का कोई मुकाबला नहीं है। आप सोचिए। नाम विधि बोरा है और हम आबू रोड से आए हैं, श्री वैदिक कन्या सेकेंडरी स्कूल से आए हैं और हम यहाँ पे क्लासिकल डांस करने के लिए आए हैं और हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। हमें मतलब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और यहाँ पे अरेंजमेंट्स,
राष्ट्रीय मंदिर इनॉग्रेशन प्रोग्राम में डांस राष्ट्रीय मंदिर इनोग्रेशन प्रोग्राम के लिए हम आए। कृतिका जादौन, आबू रोड। मैं मोतीलाल जी आर्य और इनके साथ और मेरी टीचर के साथ आई हूँ। मैं एक स्कूल टीचर हूँ जिसमें आर्य समाज श्री वैदिक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से, और ये मेरे स्टूडेंट हैं। इन सब ने आज परफॉर्मेंस किया है। वेलकम सॉन्ग था इन सब का और बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और यहाँ का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। और हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हमारे यहाँ के चेयरमैन आए हैं गुलाटी जी, उनसे मिले और सबसे अच्छा लगा। हाँ, नाम परवीन है, सेक्टर 14 से आए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया आयोजन हो रहा है यहाँ पे नौहल में। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, 25 स्टेट के लोगों से हम मिल चुके हैं। क्या खास लगा आपको यहाँ? यहाँ बहुत बढ़िया लगा कि हिंदुत्व का जितना भी प्रोग्राम हो रहा है, मतलब सभी आदमी का रुआं खड़ा हो जा रहा है कि ये सब चीज़ में जुड़ना चाहिए, आना चाहिए। और इतना बढ़िया उत्तम प्रबंध, सभी को आने का सब बहुत बड़ा सिस्टम है। सब विथी जो आपने देखी आज जो राष्ट्र मंदिर का लोकार्पण हुआ, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें जो गुलाटी साहब हैं उनका बहुत बड़ा आभार, ऐसे करते रहे बराबर। और जो राष्ट्र मंदिर का यहाँ पे लोकार्पण हुआ, ये महाशय राजीव गुलाटी जी के द्वारा हुआ। समझिए कि ऊपर वाले उनको इतना बढ़िया बुद्धि विवेक दिए हैं कि आज के बच्चा लोगों के लिए, बच्ची के लिए ये चीज़ इतना बड़ा चीज़ हो गया कि विश्व के लोग आर्य समाज को जान रहे हैं। और इसमें उदयपुर में जो नौलखा महल में ये हुआ आज का प्रोग्राम, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और हमारे जितने मीडिया वाले भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कवर किए हैं वो। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे थे और अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, 2 दिन चलेगा ये। धन्यवाद। उसी दिन से मन में प्रेरणा आई कि इन 3 स्थानों का कुछ यहाँ सबसे पहले तो विज़िट किया जाए, देखें इसका हाल चाल क्या है और वहाँ पे क्या कुछ किया जा सकता है। अब अगर स्थान बड़ा करना है तो फिर बड़ा बजट भी चाहिए और एक विचार भी चाहिए। तो इन सारी बातों को इनको असेस करने के लिए मैं टंकारा भी गया, मैं उदयपुर भी आया, मैं विनायक कोठी अजमेर भी गया। मैं उदयपुर आया, नवलखा महल, तो यहाँ आके मन को एक अच्छा प्रतीत हुआ, एक शांति सी मिली कि चलो एक स्थान को तो किसी ने संभाल के रखा हुआ है। मुझे पता लगा कि उनको आर्य समाज के बारे में, सत्याग्रह प्रकाश के बारे में, स्वामी जी के जीवन के बारे में उनको अथाह ज्ञान प्राप्त है। और मैंने भी उनसे काफ़ी बातचीत की और मैंने भी जाना, स्वामी दयानंद के बारे में भी जाना और इस संस्थान के बारे में भी जाना। और बातों बातों में उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये कहा कि ये तो स्थान मेरे पिता ने मुझे पहले ही इस बात की जैसे अनकही आज्ञा दी हुई है, तो मैंने कहा इसको जल्दी से जल्दी जितना बढ़िया से बढ़िया बना सकें इसको बनाएं। तो आज आप इसी स्थान पे देख रहे हैं, इसकी रूपरेखा थोड़ी बदली है, रंग पुताई अच्छी हो गई है और आज आपने नया स्थान इसका लोकार्पण भी देखा है। मुझे आशा है कि आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखें। मेरी कोशिश ये है कि मुझे आप सबका साथ मिले। इस प्रकार के बहुत से आयोजन तो हम करते रहते हैं, पर इस प्रकार की जो भी स्वामी जी से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे कुछ अच्छा किया जा सके, ताकि आर्य जगत को भी वो स्मारक मिल सके जहाँ पे हम जाके अपना शीश नवा सकें और प्रेरणा पा सकें। जैसे मेरे को 2 सहयोगी व्यक्ति, एक सुभाष जी और एक अशोक जी मिले हैं, तो आप देखेंगे कि चीज़ों का कायाकल्प हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा आप में से भी कुछ इस प्रकार के कर्मठ व्यक्ति उठ के मेरे पास जरूर आएँ और मेरे से यथासंभव जो भी सहायता होगी मैं जरूर करूँगा। स्वामी तत्वबोध जी, जिनका पूर्व नाम हनुमान प्रसाद चौधरी था, उनको साथ लेकर के चरखी दादी का जो सम्मेलन था उसमें मिलवाया। चौधरी साहब ने एक ब्लैंक चेक उनके सामने रख दिया कि साहब आप इसमें जो राशि भरेंगे वो हम, उस समय 10 लाख की राशि उन्होंने भरी थी। तो सबसे पहला प्रयास ये
जो सुमेधानंद जी के साथ स्वामी तत्वबोध जी सरस्वती ने किया, वो इसके अधिग्रहण की आधारशिला बन गया। भाई साहब राजीव जी गुलाटी कहना चाहूंगा, मित्रों आप सब आर्य बंधुओं से भी कहना चाहूंगा, मेरे दिमाग में ये बहुत पहले से स्पष्ट था कि आर्य समाज को सिद्धांतों में तनिक भी गड़बड़ नहीं, समझौता तनिक भी नहीं करना चाहिए, परंतु युग के अनुसार प्रस्तुतिकरण की शैली बदल देनी चाहिए। उस समय में ये था कि इस तरह के नवाचार जरूर, देखिए आप अपने विचार किसी को देना चाहते हैं, क्या साधन है, या तो उसके पास चले जाइए या उसको अपने पास बुलाइए, दो ही तरीके होते हैं। अपनाया, जो मैं बात महाशय धर्मपाल जी की कर रहा हूं, हमारे अध्यक्ष रहे आजीवन, पद्म भूषण महाशय धर्मपाल जी, परंतु एक मिनट में उनकी समझ में ये चीज थी कि ये होना चाहिए। दयानंद धाम 12 बीघा जमीन यहां पर खरीदी गई और उस पर जो सत्यार्थ प्रकाश स्तंभ की योजना बनी, मित्रों उस समय उसका बजट 60 करोड़ का था। अभी वो भविष्य के गर्भ में ही है, मृत नहीं है, भविष्य के गर्भ में, न जाने परम पिता कब ऐसी कृपा कर दे कि आपके जो दयानंद धाम में आपने जो सपना एक क्रिएट किया था वो पूरा हो जाए। तो उनकी स्मृति को मैं नमन करना चाहता हूं और को जोड़ना चाहता हूं भाई साहब राजीव गुलाटी जी के साथ। एक सेकंड की देर में आपका काम समझ आना चाहिए, और वही तो बात है। तो आपने तुरंत स्वीकृति दी।